अकबर एंड बीरबल देयर वाज ए मुगल इम्पेयर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। कह रहा है कि भारत में अकबर नाम का मुगल सम्राट था जिसको अकबर को ग्रेट कहा जाता था, यानी अकबर महान मुगल सम्राट, मुगल वंश का क्या था, सम्राट था। क्या था? सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा। सम्राट का क्या मतलब होता है? तो अकबर जो था मुगल वंश का महान क्या था, सम्राट था, भारत का नहीं। अब कह रहा है हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट। इलिटरेट समझते हैं? इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, असाक्षर। यानी अकबर जो था खुद हिमसेल्फ इलिटरेट था, यानी वह क्या था, अनपढ़ था। राजाओं का राजा था लेकिन क्या था, अनपढ़ था। अब बोलिए कि राजा बनने के लिए, शासन चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं है। वो मानसिक क्षमता जो होती है, मानसिक क्षमता के आधार पर कोई राजा, कोई शासक, कोई सम्राट अपना राज्य चला लेता है, नहीं। अब देखिए, बट ही इनवाइटेड सेवरल लर्नड पीपुल टू हिज कोर्ट। लर्नड पीपुल का मतलब होता है विद्वान आदमी। लर्न मीन्स होता है पढ़ना, सीखना। आ लर्नड पीपुल यानी विद्वान आदमी। वह अपने दरबार में विद्वान आदमी को इनवाइट करता था, यानी क्या करता था, विद्वान आदमी को बुलाता था। इनवाइटेड यानी बुलाया करता था। सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेक। अकबर अपने दरबार में अनेक विद्वानों को बुलाया करता था। अब देखिए, एमोंग दीज यानी दीज, एमोंग का मतलब होता है बीच में। एमोंग का मतलब क्या होता है, बीच में। अब देखिए, अब बिटवीन मीन्स भी क्या होता है, बीच में। एमोंग मीन्स भी बीच में। अब बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। अब इसको समझ लीजिए कि कहाँ एमोंग होगा और कहाँ बिटवीन होगा। दो लड़कों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो उसको कहेंगे बिटवीन। जैसे मोहन स्टैंड्स बिटवीन हरि एंड मदन। मोहन किसके किसके बीच में खड़ा है, हरि और मदन के बीच में। तो यहाँ क्या होगा, बिटवीन। क्या होगा, बिटवीन। और अगर ये कहा जाए कि राजू स्टैंड्स एमोंग द चिल्ड्रेन, यानी सभी बच्चों के बीच में खड़ा है, तब क्या हो जाएगा, एमोंग। तो दो आदमी के बीच को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का। और बहुत लोग के बीच में कोई खड़ा है तब क्या होगा, एमोंग। अब यहाँ क्या कह रहा है, एमोंग दीज पीपुल नाइन वेयर फेमस। अब सभी लोगों में 9 आदमी फेमस माने प्रसिद्ध था। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में जितने भी विद्वान थे उसमें कितने आदमी प्रसिद्ध थे, 9 आदमी प्रसिद्ध थे।
दे वेयर कॉल्ड 9 रत्न और 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। यह 9 आदमी जो फेमस थे पूरे दरबार में, इनको 9 रत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 9 रत्न कहा जाता था, या कहा जाता था 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट, या ज्वेल्स मीन्स गहना। ज्वेल्स मीन्स क्या होता है? गहना। यानी उसको ऐसे कह सकते हैं कि 9 रत्न 9 गहने उसके कोर्ट के कहे जाते थे, नहीं, या 9 रत्न बोलते थे। अकबर दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, नहीं, बहुत रहते थे। उस सभी विद्वानों में 9 जो विद्वान था वह क्या था? बहुत फेमस था, और उसको 9 रत्न, या उसको कहा जाता था कि ये कोर्ट का, दरबार का ये सब हीरा है, सोना है। बीरबल वाज वन ऑफ देम। बीरबल भी उसमें एक था। किसमें एक था? जो 9 रत्न था अकबर के दरबार में, उसमें बीरबल भी एक था। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री एमोंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स। कह रहा है कि बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर। बीरबल भी मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे प्रसिद्ध फिगर यानी व्यक्ति था इन द इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में बीरबल भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। एमोंग चिल्ड्रेन, सभी बच्चों के बीच में, एज वेल एज एडल्ट्स, जितने भी भारत के नवयुवक वर्ग थे, जितने भी बच्चे यंग थे, उसमें बीरबल सबसे पॉपुलर था। बीरबल क्या था? सबसे पॉपुलर था। तो ये बीरबल सबसे पॉपुलर किस आधार पर था? अपने बुद्धि के आधार पर। किसके आधार पर? बुद्धि के आधार पर। ही वाज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम। कह रहा है कि वह जो था यानी बीरबल जो था अकबर का क्या था? मंत्री था, और अपने बुद्धि के बल पर नहीं प्रसिद्ध था, और उसके बुद्धि के बल पर ही अकबर उसको क्या करता था? मंत्री बनाया था। आप बताइए कि बिना गुण का कोई किसी को मंत्री बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो राजा चाहता है कि मेरा जो मंत्री हो वह काफ़ी तेज तैराक हो, जो हमको हर हमेशा रास्ता दिखाता रहे, हमको हर हमेशा रास्ता दिखाता रहे। अगर मंत्री तेज नहीं होगा, नहीं, तो वह रास्ता नहीं दिखाएगा, वह सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अकबर जो था वह क्या, बीरबल जो था वह अकबर के दरबार का सबसे तेज तैराक क्या था? मंत्री था, मंत्री था। रीट एंड ह्यूमर, कह रहा है कि बीरबल जो था, रीट माने होता है चतुर। रीट माने क्या होता है? चतुर, बहुत चालाक को चतुर कहा जाता है। एंड ह्यूमर यानी मजाकिया किस्म का आदमी था। बीरबल जो था बुद्धिमान भी था, चतुर भी था, और फन करने वाला यानी बात बात में लोग को ऐसा जवाब देता था कि सभी लोग हंसने लगते थे। नहीं, सभी लोग हंसने लगते थे। ही वॉज ए पोएट एंड ऑथर टू। ऐसे ही नहीं था वो बीरबल, ही वॉज ए पोएट, वह एक कवि था। वह क्या था? कवि था। एंड ऑथर टू, ऑथर मीन्स होता है लेखक। बीरबल कवि और लेखक दोनों था। बीरबल कवि और लेखक दोनों था। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स। कह रहा है कि आप अभी भी देखिएगा कि अकबर और बीरबल की कहानी से संबंधित बहुत से किताब मिलता है, चुटकुला भी मिलता है। बीरबल के चुटकुले, बीरबल की
कहानियाँ, अकबर की कहानियाँ नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि अकबर और बीरबल से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, अकबर और बीरबल के कहानी से संबंधित बहुत सारी किताबें लिखी गई है, रिकॉर्डेड यानी उसमें संग्रहित है, लिख के रखी गई है। मेनी ऑफ दीज स्टोरीज हैव बिकेम फोल्क स्टोरीज इन द इंडियन ट्रेडिशन। कह रहा है कि उसमें से बहुत सी कहानियाँ जो है वह फोल्क स्टोरीज, फोल्क स्टोरीज का मतलब होता है लोकगीत, यानी लोकगीत के परंपरा पर आधारित है। बहुत से यानी अकबर और बीरबल से संबंधित बहुत से कहानी किताब में लिखी गई है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है जो लोकगीत पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोकगीत पर आधारित है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। अब कहानी यहाँ से शुरू होता है, कह रहा है कि हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। यहाँ अकबर और बीरबल से संबंधित बहुत ही रोचक कहानी है। इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, जो सुनने में अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग। अगर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा उसे कोई सुनेगा? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि वह कहानी क्या है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। कह रहा है अब कहानी यहाँ से शुरू हो गई। ऐसे तो आप बात मानिएगा नहीं, हम सब। वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। कह रहा है कि एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में एक पंडित आया। विजिट मीन्स यात्रा करना, यहाँ विजिटेड माने यात्रा करके आया यानी पहुँचा। किसके दरबार में पहुँचा? अकबर के दरबार में। कौन पहुँचा? पंडित पहुँचा। तो पंडित का मतलब ही होता है बहुत बड़ा ज्ञानी। नहीं, पंडित का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी। ही वॉज वेरी लर्नड। वह बहुत विद्वान था। ही वॉज वेरी लर्नड। वह बहुत विद्वान था। कौन विद्वान था? पंडित। एंड कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेज। और वह बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। देखिए, पंडित जो था बहुत विद्वान था और बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। भाषा तो समझते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, नहीं इत्यादि। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी इन द कोर्ट। वह क्या किया कि दरबार के जितने भी लोग थे उसको वह चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज किया? पंडित ने। सेइंग दैट, और यह कहा कि ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज। वह पंडित क्या किया कि दरबार में जितने भी विद्वान थे, जितने भी लोग थे, वो सबको चैलेंज किया और कहा कि मैं किसी भी प्रश्न का जवाब किसी भी भाषा में दे सकता हूँ। कोई हमसे ये पूछ कर देख ले। नहीं, कहा कि हम किसी भी प्रश्न का जवाब अलग अलग भाषाओं में, हमको जिस भाषा में मन करेगा उसी भाषा में हम जवाब दे सकते हैं। द कोर्टियर्स। कोर्ट मीन्स होता है दरबार। कोर्ट मीन्स क्या होता है? दरबार। आ कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी, यानी जो दरबार में बैठा रहता है उसको क्या कहते हैं? दरबारी, कोर्टियर्स। द कोर्टियर्स asked him question in different languages and he replied all of them in that very language। कह रहा है कि दरबारी जो था, asked माने पूछा, ask माने पूछना होता है। अब V1, V2, V3 में क्या होता है? asked।
नहीं, द कॉर्टियर्स आस्क्ड, दरबारी ने पूछा, हिम यानी उससे, क्वेश्चंस यानी बहुत सारे प्रश्न पूछे, इन डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, तो डिफरेंट लैंग्वेज यानी भिन्न भिन्न भाषा में दरबारियों ने उनसे क्वेश्चन पूछा। किनसे क्वेश्चन पूछा? पंडित से। एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज, और वह जो था बहुत भाषा में इसका जवाब दिया। नहीं, बहुत सारी भाषाओं में इसका जवाब दिया। किसने? पंडित ने। ही वॉज सो एक्सपर्ट, वह इतना एक्सपर्ट था यानी इतना पारंगत था, इतना तेज था, इन ऑल दीज लैंग्वेजेज दैट नो वन वाज एबल टू गेस हिज मदर टंग। वह सभी भाषाओं में इतना तेज था कि कोई ये नहीं समझ पाता था कि इसकी मदर टंग यानी मातृभाषा इसकी क्या है। चूंकि वह किसी भी भाषा में किसी भी प्रश्न का जवाब दे देता था, तो दरबारी को, जितने कॉर्टियर्स थे, उसको ये समझ में नहीं आता था कि आखिर इसकी मातृभाषा क्या है। नहीं, पता ही नहीं चलता था। क्यों नहीं पता चलता था? क्योंकि वह सभी भाषाओं में पारंगत था, सभी भाषाओं में निपुण था, इसलिए उसकी मातृभाषा मदर टंग जो थी ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब देखिए, देन ही सेड टू द किंग, ही सेड, ही उसने कहा। किसने? पंडित ने। देन माने होता है तब। तब उसने राजा से कहा, देन ही सेड टू द किंग, तब उसने राजा से कहा, इफ योर कॉर्टियर्स फाइंड आउट माई मदर टंग बाई टुमारो। देखिए ये क्या कह दिया, सुन लो। तब उसने राजा से कहा कि अगर आपके दरबारी यानी आपके दरबार में जो विद्वान बैठे हैं उन सभी लोगों को कहा कि कोई यदि मेरे मदर टंग माने मातृभाषा की पहचान कल कर देगा, आज नहीं, सभी भाषा में हमने जवाब दिया, सभी लोग मेरी जवाब को सुन लिया, आपके दरबारी कॉर्टियर्स जो है इसमें से कोई मेरी मातृभाषा को कल पहचान कर लेगा, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, तब मैं उसे बुद्धिमान समझूंगा। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज कर दिया? पंडित ने कहा कि राजा से कि राजा साहेब, आपके दरबार में जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने विद्वान हैं, इनमें से कोई अगर मेरे मदर टंग यानी मेरी मातृभाषा को बता देगा तो मैं उसे बुद्धिमान मान लूँगा, मैं उसे बुद्धिमान मान लूँगा। अब देखिए क्या हुआ। बट इफ दे फेल टू डू सो, और कहा कि यदि ऐसा करने में वह फेल कर जाएगा, यानी मेरी मदर टंग बतलाने में वह फेल कर जाएगा, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। सुपीरियर माने सबसे अच्छा, सुपीरियर माने सबसे अच्छा। तो ये पंडित कहा कि यदि आपके दरबारी फेल कर जाते हैं मेरी मदर टंग पहचानने में, बताने में, तब आप मुझे सब में जितने भी आप विद्वान अपने दरबार में रखे हैं वो सब में मुझे सुपीरियर मानना होगा, सबसे अच्छा मानना होगा। नहीं, ये किसने प्रश्न रखा? पंडित ने राजा के पास रखा, जिसमें सभी विद्वान भी थे, राज दरबार में विद्वान जो थे सबके सामने रख दिया। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। इम्पेरर अकबर एग्रीड, एग्री माने सहमत, इसका भी V1 V2 V3, एग्रीड यानी सम्राट अशोक सहमत हो गया, सम्राट अशोक सहमत हो गया। चूंकि सम्राट अशोक क्या जानता था कि मेरे पास बीरबल नाम का हीरा है, बीरबल नाम का हीरा है, इससे चतुर तो कोई नहीं हो सकता है,
इसलिए सम्राट अशोक क्या कर दिया, बात मान लिया उसकी कि ठीक है। नहीं बाबू थोड़ा आराम से। ही आस्क्ड ऑल द कोर्टियर्स टू जज द पंडित्स मदर टंग। तब अकबर पूरा दरबारी जो था, दरबार में जितने लोग बैठे थे सबको कहा कि जज कीजिए, यानी निर्णय लीजिए कि पंडित जी की मदर टंग क्या है, क्या है। ऑल ऑफ देम फेल्ड, और सभी उसमें क्या हो गए, फेल कर गए। जितने भी विद्वान थे वे सब क्या हो गए, फेल हो गए। किस चीज में फेल हो गए, मातृभाषा पहचानने में। अब देखिए जब सब फेल कर गए तब क्या हुआ, नाउ माने अब, नाउ माने अब, अकबर टर्न टू बीरबल, टर्न माने मुड़ना, आ टर्न यानी मुड़ा। तब क्या हुआ, जब सभी दरबारी सभी विद्वान फेल कर गए तो अकबर बीरबल की ओर घूमा, अकबर बीरबल की ओर घूमा एंड आस्क्ड हिम टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कहा कि बीरबल ये जो समस्या है इसका हल अब तुम ही बताओ। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल भी तो चाहता था कि पहले सब दरबारी लोग जवाब तो दे, नहीं, चूंकि होता क्या था कि सभी दरबारी चुगली करते थे राजा के पास कि राजा साहब बीरबल ऐसे कहा है, बीरबल अपने को चालाक मानता है, नहीं, तो बीरबल भी चुपचाप रहता था। जब सब किसी से प्रश्न का जवाब नहीं मिलता था तब फिर वह बीरबल ही बतलाता था। तो राजा भी इस बात को जानते थे, नहीं, अकबर भी जानते थे कि मेरे दरबार में जो 9 रत्न है उसमें सबसे सुपीरियर कौन है, बीरबल है। अब देखिए तब बीरबल भी चाहता था कि राजा कम से कम अपने से हमको कहे कि बीरबल तुम जवाब दो, नहीं। दैट नाइट, उठ के बैठो, दैट नाइट बीरबल वेंट टू पंडित्स बेडरूम, सीधा बैठिए। दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट एज लीप। उसी रात, कल जवाब देना था, बीरबल का किया कि उसी रात चला गया पंडित के बेडरूम में, यानी पंडित जहां सोया था, आंख दो कराओ, पंडित जहां सोया था वहां चला गया। कौन चला गया, निकलो, बीरबल चला गया। नहीं, अब देखिए क्या हुआ, बीरबल टिक्ड हिज ईयर विथ ए ड्राई ग्रास, ड्राई माने सूखा, ग्रास मीन्स घास, तो घास सूख जाता है तो उसका नहीं पतला रहता है, तो उसी से क्या किया बीरबल ने, उसके कान पर टिक्ड माने ऐसे किया, वो घास से, या कान देखते हैं कोई बच्चा सोया रहता है या नींद में रहता है तो कागज से या घास से उसके कान में ऐसे कीजिएगा तो तुरंत वो जग जाता है ना। तो बीरबल भी वही किया कि ड्राई सूखा हुआ घास से उसके कान पर कुरेदा नहीं। अब देखिए क्या हुआ, द पंडित स्लीप्स वाज डिस्टर्ब्ड। तब डिस्टर्ब मीन्स बाधा पहुंचना, डिस्टर्ब मीन्स बाधा पहुंचना, यानी पंडित का नींद जो है अब खुल गया। नींद का डिस्टर्ब का मतलब क्या हुआ, वो सोया हुआ था, उसको डिस्टर्ब करने का मतलब वह जग गया। नहीं, कौन जग गया, पंडित जग गया। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लेप्ट, स्लेप्ट नहीं, यानी पंडित जागा। और होता क्या है, थोड़ा सा ऐसे कोई करता है तो नींद में ही इधर से घूम के अब इधर सो गया, दाएं से बाएं हो गया, दूसरी ओर घूम के फिर सो गया। कौन, पंडित। बीरबल टिक्ड हिज ईयर अगेन, और फिर बीरबल जो है उसी घास से उसका कान खोद दिया। ठीक है, अब घूम के उधर सो गया, अब उधर सोया, अब फिर उसी घास से क्या किया, उसके कान को खोद दिया। अब देखिए, नाउ यानी अब, द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब्ड, अब उसका नींद खुल चुका था।
यानी पूरी तरह अब वह डिस्टर्ब हो गया था। ही वोक अप, वेक माने होता है जगना, ये V1 V2 V3 पढ़ाए थे तो वोक है। ही वोक अप एंड सेड लाउडली, वह जागा, कौन जागा? पंडित। एंड सेड, और बोला लाउडली माने जोर से, लाउडली माने जोर से कहा, ये भूनुरा अदी, ये भूनुरुआ अदी, इसका मतलब हुआ हु इज इट। जैसे हम लोग सोए रहते हैं और कान में कोई ऐसा करेगा तो हम लोग अपनी मातृभाषा में क्या बोलते हैं? कौन बारे हैं, कौन बारे बोलते हैं ना। उसी तरह ये पंडित जब जगा तो वह जोर से बोला जिसका मतलब था हु इज इट, हु इज इट। अब तो बीरबल सुन लिया इस चीज को कि ये बोल रहा है कि ये भूनुरुआ आदि, तब बीरबल तो सब भाषा अपने जानता था तो वो समझ गया इसकी भाषा को। बीरबल हाइड हिमसेल्फ, यानी बीरबल पुनः अपने आप को अब छिपा लिया, कान खोद दिया उसका, वह जोर से बोला और बीरबल इस चीज को सुन लिया और पुनः क्या किया? अब छिप गया, अब छिप गया। When the पंडित saw there was no one, he slept again. अब फिर जब वो जोर से बोला तो वह देखा, देखा तो कहा कि कहाँ, यहाँ कोई नहीं है। पंडित कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो पुनः पंडित क्या किया? पुनः सो गया। बीरबल केम बैक, कम नहीं, बीरबल जो है पुनः अब लौट के, बीरबल कम बैक यानी अब लौट गया, बीरबल लौट गया। जो बीरबल का काम था वो तो कर दिया, उसकी भाषा को समझ लिया। नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में हिंदी बोलेंगे, हर जगह हिंदी बोलेंगे, लेकिन अपने घर पर, अपने घर परिवार में अपना भाषा बोलते हैं ना। नहीं, तो वहीं बीरबल इस बात को समझ गया कि यहाँ नहीं सब भाषा बोल रहा है, रुको तो इसको ऐसा करते हैं तो ये अपनी अपनी भाषा में बोलेगा। जैसे हम लोग को कोई करेगा वैसे तब बोलो कौन बारे, कौन बारे ना। तो अब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन अब सुबह, द कोर्ट एजेम्ड, यानी अब दरबार लगा, अब दरबार शुरू हुआ। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन व्हाट हिज मदर टंग वाज। अब ये पंडित पुनः अपना प्रश्न जो था रिपीटेड यानी दोहराया दरबार में कि हम तो कल कह कर गए थे कि मेरी मदर टंग की पहचान करना है, तो बताइए क्या हुआ? मेरी मदर टंग का मतलब क्या है, कोई जवाब दे। नहीं, बीरबल फाइनली रिप्लाइड, तो किसी को तो जवाब पता नहीं था, तब बीरबल फाइनली माने अंततः, अंत में नहीं, यानी फाइनली जवाब दिया कि तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा पंडित का मदर टंग है। अब देखिए, अब पंडित को आश्चर्य लगा होगा कि यह कितना तेज है। हम समझते थे कि सबसे सुपीरियर हम ही को राजा मानेगा, लेकिन यह कौन आदमी है जो मेरी मदर टंग को पहचान लिया। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड हीज डिफीट। पंडित जो था वह बहुत आश्चर्य किया कि इसको कैसे पता लग गया। नहीं, बहुत आश्चर्यचकित हुआ बीरबल के सही आंसर को सुनकर, और एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और वह अपनी हार को, डिफीट माने हार, वह अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो पंडित चला था पूरे दरबार में सुपीरियर बनने, लेकिन बीरबल उसे क्या किया? अपने बुद्धिमानी से हरा दिया। बीरबल समझ गया कि यह अपनी भाषा कब बोलेगा, मदर टंग में ये कब बात करेगा, वैसा टेक्निक अपनाया और उसकी भाषा को सुन लिया और वह पकड़ लिया कि वो ये तेलुगु भाषा इसका मदर टंग है। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। तो
अकबर क्या था? इलिटरेट था। क्या था? यानी वह अनपढ़ था, पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, लेकिन अकबर का दिमाग राजाओं का राजा था, इसलिए बहुत तेज था, तब राजाओं का राजा वो था, तो दिमाग तो बहुत तेज था। तो अकबर कहा कि बीरबल हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे पता कर लिया कि इसका मदर टंग क्या है, हमको अब समझाओ। तुम ये समझाओ कि तुम कैसे पता कर लिया कि पंडित का मदर टंग तेलुगु है। अब देखिए, बीरबल सेड दैट ए मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन ए स्लीप। डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख में। बीरबल कहा कि जब कोई आदमी दुखी होता है, नहीं सो किसी का नींद तोड़िएगा तो सुख में रहेगा कि दुख में? मतलब म्याज उस समय क्या रहता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है ना। तो बीरबल कहा कि राजा साहेब, जब कोई आदमी दुख में होता है, चिड़चिड़ापन में होता है, तो वह अपने मदर टंग में बात करता है, यानी अपनी मातृभाषा में बात करता है। जब बहुत आप लोग गुस्साते हैं, खिसियाते हैं, तो देखते हैं हिंदी छोड़ के कौन भाषा बोलना शुरू कर देते हैं? तू खाना ले आबे, खाऊ कि हम जाऊ, तू ले आबे कि ना ले आबे, हमरा लेट होता है स्कूल ला, इत्यादि इस भाषा में गुस्सा के बोलते हैं ना। तो बीरबल जो था अकबर को समझाया कि जब कोई आदमी दुख में होता है, चिड़चिड़ापन में होता है, तो वह कौन सा भाषा बोलता है? अपनी मातृभाषा, मदर टंग बोलता है। देन ही नेरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट। तब जो है बीरबल जो है राजा को सारी कहानी बतलाया, उस रात की कहानी। जो वह कहाँ चला गया था बीरबल? पंडित के बेडरूम में वह सोया हुआ था, ड्राई घास से उसके कान को खोदता था, नहीं उसमें वह लाउडली जो भाषा बोला उससे वह पकड़ लिया। अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। देखिए, बुद्धि तो सब लोग का काम करता है, लेकिन बीरबल जो था टाइमली यानी समय पर क्विक जवाब, ऐसे भी बीरबल को हाजिर जवाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कोई भी प्रश्न पूछिए और तुरंत उसका आंसर दे देता था। कौन दे देता था? तो इस हाजिर जवाबी के लिए राजा अकबर ने, सम्राट अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। अब